एक्सरसाइज 3.1 कर ली। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का। The scores in mathematics test out of 25 of 50 student is as follows। किसी क्लास में 50 स्टूडेंट है और जो मैथमेटिक्स का टेस्ट हो वो है 25 से, ठीक है। 15 बच्चे और 25 से हमने टेस्ट लिया और जो 15 हमारे स्टूडेंट है उनके मार्क्स आए 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20 ये उनके मार्क्स है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो हमने इसका क्या क्या निकालना है, मोड और मीडियन ऑफ द डाटा। आर दे सेम, क्या ये सेम है? हम ये भी देखेंगे मोड और मीडियन क्या सेम आएगा, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे को बताओ मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। मैंने समझाया था तुम्हें। यशवनी सर मोड होता है जो कि ज्यादा बार आता है, जैसे कि 2 4 है। कोई डाटा दिया होगा जिसमें नंबर ज्यादा टाइम आया होगा वो हमारा होगा मोड। और मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा जो बीच में आता है। मीडियन क्या होता है? जो बीच में आता है। थोड़ा सा और मिलाओ, मीडियन जो बीच में कोई डाटा जैसे कि 2 4 2 मैंने बोलूंगा जो असेंडिंग और डिसेंडिंग। यस, या तुम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करो पहले, या तुम उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करो। फिर देखेंगे हम इसके जो सबसे सेंटर में आता है। और पर इसका साथ में एक हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला भी है मीडियन का निकालने का, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब कभी भी तुम ऐसे करोगे जिसमें तुम्हें मीडियन हो निकालने के लिए, तो तुम सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया करो डाटा को, समझ गए। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम डाटा को लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या है हमारे पास? 5 है ना, 5 वन टाइम है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? 9। फिर क्या है हमारे पास? 10। फिर क्या है हमारे पास? 12 कितने टाइम है? वन टाइम है। 12 के बाद क्या है हमारे पास? 15 भी हमारा वन टाइम है, तो हमने 15 राइट कर दिया। और 60 कितने टाइम है हमारा? वन टाइम है, तो हमने वन टाइम कर दिया 60 राइट। फिर क्या है हमारे पास? 19 कितने टाइम है? वन टाइम है हमारे पास, मैंने 9 राइट कर दिया। फिर क्या है हमारे पास? 20 कितने टाइम है? 4 टाइम है। 2 3 4, यस 4 टाइम है, तो मैंने 4 टाइम दिया। देख लिया। 20 के बाद क्या है हमारे पास? 23 कितने टाइम है? वन टाइम है। 23 वन टाइम है। और फिर हमारे पास क्या है? 24 कितने टाइम है? जब कभी ऐसा डाटे में आप करो, डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में राइट करोगे तो उसमें सर्कल कर दिया, क्वेश्चन पेपर डाल के पता लग जाएगा कि ये नंबर हो चुका हमारा, ठीक है। 24 आ गया। फिर 25 कितने टाइम है हमारे पास? 2 टाइम। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 25 और 25। रीचेक करने के लिए हमारे कितने टोटल कितने स्टूडेंट थे? 15। तो राइट में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना, मतलब हमारा करेक्ट है। तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा हमें मीडियन का निकालना हो या मोड असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दो, जिससे आपका क्वेश्चन सारा का सारा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या बोला है? फाइंड द मोड। मोड क्या होता है? क्या होता है मोड पार्ट? सर जो सबसे ज्यादा बार आता है। यहाँ पे मोड कितना है? सर 20। तो हाँ आ क्या है इसका मोड? 20। तो मोड ऑफ दिस डाटा इज इक्वल टू कितना है? 20। आंसर मोड निकाल दिया, निकाल दिया। अब हमारे पास है क्या है हमारे पास? मीडियन। तो मैंने लिखा यहाँ पे मीडियन ऑफ दिस डाटा। देखो तुम्हें आंसर तो पता है, पर मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा, तो उसे फॉर्मूले से ही करना।
ठीक है, आंसर तुम ऐसे कर सकते हो 1 1 बीच वाला चाहिए हमें ना, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 यहाँ क्या गया 8 में क्या है, बीच में क्या है 20 है ना, ये है ना बीच में हमारा, ये वाला आया ना बीच में, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 आया। तो इस आंसर तो तुम्हें पता है, पर हम इसे फॉर्मूले से करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, n होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं टोटल, कितने थे हमारे पास 15 थे होते हैं, प्लस 1/2 th टर्म, th मतलब जितना आंसर आएगा 6 आएगा तो 6th टर्म होगी, 8 आएगा तो 8th टर्म आएगी, 9 आएगा तो 9th टर्म आएगा इसका आंसर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, समझना इसको। अब हमारे पास n क्या हो गया, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना डाटा हमारे पास 15 बच्चों का है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 15 प्लस 1/2, फिर से मैंने ब्रैकेट में लिख दिया टर्म आ गया यहाँ पे। अब इसको मैंने सॉल्व किया, अगर हम आपकी मर्जी है तो तुम इसको एंड में ही राइट करना है फॉर्मूले से, तो एंड में ही करो इसको राइट, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, 15/1 कितना आ गया हमारे पास 16/2, सॉल्व करो 2 8 तो कौन सी टर्म आई है, 8th टर्म आई, 8th टर्म ही है ना हमारा, 8th टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 7 आया ना, तो 8th टर्म, एंड 8th टर्म हमारे पास क्या है 20 आ गया हमारे पास मीडियन का आंसर। एक तो तुमने दिमाग में निकाल दिया 20, पर जब हम ऐसा आएगा तो हम फॉर्मूले से करेंगे। और बड़े यहाँ पे एक लास्ट में एक लाइन है, आर दे सेम, क्या ये सेम है, यस यस मोड एंड मीडियन आर सेम, समझ गए, इजी है ना। यस सर। और देखो मीडियन का, एक तो हमें पता है मीडियन का हमारा सबसे जो बीच में होगा सेंडिंग ऑर्डर करके वो, पर हम फॉर्मूले से निकालेंगे मीडियन ऑफ डाटा है n+1, n क्या होता है, जो जितना हमारे पास डाटा होगा उसकी क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारे पास n ऑफ डाटा था 15 + 1 16/2 और हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कौन सी टर्म आई 8th टर्म। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखो हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द रन स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलोज। यहाँ पे हमें कुछ स्कोर दिया है क्रिकेट का 11 प्लेयर्स का, जिनमें से फर्स्ट प्लेयर ने 6 लगाए, सेकंड ने 5th, थर्ड ने 120, इस तरह से दिख रहा है ना सबका स्कोर। तो कितना कितना हमारा था 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15, ये कितने प्लेयर्स हैं 11, ठीक है। तो 11 प्लेयर्स का डाटा है हमारे पास। फाइंड द, हमें क्या क्या करना है, मीन करना है फाइंड, मोड करना है फाइंड, और मीडियन ऑफ दिस डाटा करना है। फिर हमें एक राइट करना है आर द 3 सेम, क्या इनके सबके आंसर सेम है ये भी बताना है। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है, जब हमें डाटा करेंगे किस रेंज में कर देंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे राइट बताओ। सबसे छोटा हमारे पास क्या है 6 है, कितने टाइम है 1 टाइम है, तो 6 आ गया हमारे पास, फिर 8 फिर 10 फिर 15 कितने टाइम है 3 टाइम है भाई, ध्यान से देखो 15 है हमारे पास 3 टाइम, फिर क्या आ गया हमारे पास 10 भी 2 टाइम्स है, 10 भी 2 टाइम्स है, 15 हमारे पास 3 टाइम्स है। अब आगे का क्या है हमारे पास 50 कितने टाइम है 1 टाइम है, फिर क्या है हमारे पास 80 कितने टाइम है हमारे पास 1 टाइम, फिर क्या है हमारे पास
100 के बाद ये कुछ 120 120। अब हमने रीचेक करने के लिए क्या करना, हमने काउंट कर देते हैं 11 प्ले किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं 10 आ गया तो अभी फिर से हमने कौन सा नंबर मिसिंग है ना। तो सबसे पहले जब भी हम ऐसे करेंगे जहां पे भी हमारे पास मीडियन आएगा निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये मीडियन में ही करना, ठीक है, मीडियन में करना, बाकी तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर निकालने में टाइम लग सकता है, तो बड़ी क्वांटिटी में भी हो सकता है डाटा आपके पास। तो सबसे पहले हमारे पास पूछा है फाइंड द मीन। सबसे पहले आंसर में पूछा हमने मीन। मीन क्या होता है हमारे पास, बताओ। number of all observation नंबर ऑफ sum of the sum of और यार मैंने भी ये लिख रहा हूँ, द सम ऑफ all observation ऑल ऑब्जर्वेशन। number of observation यस, मतलब मेरे को भी जल्दी लिखवा दिया, मैं भी चला रहा उतनी तुम्हारी तो नहीं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने क्या निकली, देखो 6 प्लस बैठ जाता है 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है ये हमारे पास 11 है ना। जल्दी बताओ कितने निकले, देख लो अपने आप। मैं भी करता हूँ एक बार, 220, यहाँ आ गया 300, 350, 350, 380, 400, 415, 423 एंड 429। ठीक है, 429। अगर जिसको नहीं आता वो प्लस करेगा, छोटे छोटे करेगा, प्लस 2 2 करेगा, पहले प्लस, फिर इस तरह से कर सकता है, हमने रफ काम है। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन निकली 429 अपॉन 11। डिवाइड कर दो इसको, किससे करेंगे हम डिवाइड? चलो मैंने कर दिया, 11 3 33, कितना बच गया हमारे पास, कैरी 9 बच गई ना। तो 11 9 99, ये 39 है, इसको करें। तुम डिवाइड कर सकते हो, जिसको नहीं आ रहा है ऐसा बड़ा कट करने के लिए इस साइड आ जाओ, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आ जाओ, दिख रहा है तुमको? ठीक है, आ गए हमारे पास यहाँ पे। तो 39 हमारे पास क्या आ गया, इसका मीन 39 क्या आ गया हमारे पास, मीन। अब हमने क्या निकालना है, मीन के बाद क्या बोला है हमारे पास, मोड बोला है ना। तो हमें मोड निकालते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, तुमको एक साथ ही लिखोगे सारा, ठीक है। अब मोड निकालते हैं, मोड तो बहुत आसान है। सक्षम बता, मोड इसका कितना निकला? सर 15। क्या होता है मोड, बता क्या होता है, जल्दी बता। यस, जो क्वांटिटी में वो नंबर ज्यादा टाइम आए उसको बोलते हैं मोड। तो हमारे पास 15 है ना, 3 टाइम आया है, तो हमारा मोड आ गया हमारे पास 15। अब सेकंड है हमारे पास। अब देखो पहले तो है यहाँ पे बोला ये सेम में सेम तो है नहीं हमारे पास, मीन 39 आया, मोड 15 आया। अब देखते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, क्या बताया था फॉर्मूला मैंने, n प्लस 1 अपॉन 2। अगर यहाँ से निकालोगे ये टोटल कितना है, 11 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मतलब मेरे को लग रहा है ये वाला आएगा, ये है इसका बीच का, है ना, है ना। कौन सी टर्म है ये, कौन सी टर्म है ये, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। n क्या होता है, जितना हमारे पास डाटा है, कितना डाटा है हमारे पास, 11 प्लस 1 अपॉन 2, कितना आ गया हमारे पास, 12 अपॉन 2। सॉल्व किया कितना आ गया, 6। तो कौन टर्म आ गई, और 6 टर्म को कौन सी हमारी 15।
नो क्या है? नो यहाँ कुछ है? आर द थ्री आर सेम? नो नो मीन मोड एंड मीडियन आर नॉट सेम। ठीक है, समझ गए? बोलो भाई, समझ गए? अब आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। आसान है ना ये? क्या लग रहा है? आसान लग रहा है ये? सुनिए, मेरे का ठीक लग रहा है, इजी लग रहा है, समझना ये नहीं कि कल ही होमवर्क करके आना। जब मैं टाइम मिलेगा क्योंकि तुम्हारे पेपर लगे हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। द वेट इन केजी ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर। तो वेट है 50 स्टूडेंट का क्लास में बताया हुआ है, हमें कितना वेट है, किसी का 38 है, 42, 35, 37, 45, इस तरह से। नंबर 1 है फाइंड द मोड एंड मीडियन। सबसे पहले हमें मोड एंड मीडियन निकालना है। फिर इज 3 मोर देन 1 मोड, या जैसे इज देयर में 3 बनाओ, इज देयर मोर देन 1 मोड। चलो बताता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डाटा राइट कर लेते हैं हम। किस में करेंगे हम डाटा राइट? असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ये, पर वो असेंडिंग में ठीक लगता है करना। तो देखो सबसे छोटा क्या है, जल्दी से देखो। 35 भी लग रहा है मेरे को, नहीं 32 ये वन टाइम है, वन टाइम राइट कर दिया। फिर 35 भी वन टाइम है, वन टाइम राइट कर दिया। फिर जल्दी बताया करो। 36 भी है, वन टाइम है, कर दिया। 37 कितने टाइम है? वन टाइम है 37 भी, वन टाइम। 38 कितने टाइम है? 1 2 3, यस 3 टाइम है, 3 टाइम। और फिर बताओ जल्दी यार। 38 के बाद क्या आ गया? 40 भी नहीं है ना, 39 है, 42 है। 42 कितने टाइम है? 40 भी है, हाँ मेरे को दिख रहा है। कितने टाइम है 40? वन टाइम। और 42 कितने टाइम है? वो भी वन टाइम लग रहा है मेरे को। 43 कितने टाइम है? जल्दी बताओ। 3 टाइम है, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। 45 कितने टाइम है? 45 में हमारा कितना टाइम है? वन टाइम है। और 47 में हमारा कितना टाइम है? वन टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यार 15 नहीं, हमने क्या मिस किया यहाँ पे? 50 हैं? 50 अच्छा 50 50 भी है। 58 अब देखो हमने कर लिए। अब है फाइंड द मोड एंड मीडियन। तो सबसे पहले मोड निकालते हैं हम। मोड ऑफ दिस डाटा इज इक्वल टू, कितना मोड है इसमें हमारे? बताओ। एक तो 38 3 टाइम आया और इसी के साथ 43, तो हमारे पास कितने मोड निकले? 38 है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 38 एंड 43। यहाँ तक समझ आ गई? अब हमने मोड निकाल दिया। अब हमें इसी पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ही मीडियन निकालने के लिए भी, तो मीडियन का क्या है, कैसे निकालते हैं हम? n प्लस 1/2 ये होता है ना हमारे पास। हमने सॉल्व किया, n क्या है हमारे पास? टोटल कितना है ये? 15 प्लस 1/2, सॉल्व किया 16/2। जब इसको सॉल्व किया 2 8 16, तो कौन सी टर्म है हमारी? 8 टर्म। और 8 टर्म क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है हमारे पास? 40।
तो हमारे पास आ गई इधर 40। चाहे तुम यहाँ से काउंट करो तब ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है ना। Yes, तो sir. हमारे पास 40 आ गया, हमारे पास क्या आ गया मीडियन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा इज देयर मोर देन वन मोड, क्या इसके मोड 1 से ज्यादा मोड है इसका, इस डाटा का कितने मोड निकले इसके, तो 1 से ज्यादा निकले ना, तो इससे हम यस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका पार्ट सेकंड यस यस दिस data has more than one mode, है ना वन मोड से डाटा। ठीक है। सॉरी दिस डाटा हैज मोर देन वन। समझ गए, आसान है याद अगर समझ गए ना। दो मोड आए थे 30 and 43, तो यस दिस डाटा हैज मोर देन वन। ठीक है। अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। कर लोगे घर से? कर लोगे ना? पक्की बात है, कर लोगे? अब देखते हैं हम फिफ्थ है, टेल वेयर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स बतानी है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। जो मोड होता है क्या उस डाटा का ही कोई नंबर होता है? अब देखो ए डाटा मेरे पास पूरा इसी का नंबर है ना मोड। यस आ गया हमारे पास। द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, क्या मीन भी इसी डाटा का नंबर होता है? मीन निकालते हो एवरेज। अब जैसे देखो जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं इसकी एवरेज निकाल रहा हूं, अब मैं इसकी एवरेज निकाल रहा हूं। ठीक है, लो इसकी एवरेज निकाल रहा हूं मैं। तो जब एवरेज मीन निकालूंगा इसकी तो क्या निकाल, ऐसे करूंगा तो क्या आ गया 8 10 11 एंड 12 अपॉन 2। तो जो सॉल्व किया क्या है हमारे पास, तो 6 का डाटा है इसका है नहीं होता, तो इसका क्या आएगा फॉल्स। समझ गए? मीन ना नंबर का जरूर होता है, मीन हो भी सकता है किसी डाटा में, ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है पर किसी डाटा में नहीं भी हो सकता, तो हम इसको लिख सकते हैं फॉल्स, है ना। ठीक है, समझ गए इसको? अब बोले द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा। जो मीडियन है, जो मीडियन क्या होता है हमारा, जैसे 8 निकला हमारा 8 तक, जो मीडियन है वो क्या उसी नंबर का डाटा होता है? बोलो बता मेरे को क्या तो दिमाग में हो गया। मीडियन क्या होता है, क्या होता है सौरभ मीडियन? क्या होता है मीडियन? जो बीच का आता है डाटा का वो क्या होगा, नंबर ही हुआ ना उसका। तो तुम्हें क्या हुआ कंफ्यूज हो? इसका मीडियन क्या निकला 40, मोड क्या निकला, तो सबसे ज्यादा बार आएगा 30 43। मोड भी डाटा से ही होता है, मीडियन भी डाटा से ही होता है, तो इसका क्या आएगा ट्रू। द डाटा 6 4 3 8 9 12 39 हैज मीन 9। ये घर से करोगे तो पूरा सॉल्व करोगे और बताओगे कि इसका मीन 9 निकला। अगर 9 निकला तो यस, अगर नहीं निकला तो नो। समझ गए? तो ये पूरी एक्सरसाइज तुम घर से करोगे, जब मर्जी करना, पेपर के बाद करना, मेरे को दिखा देना। ठीक है।